बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का चांद मुबारक हो। तो आज मैं अपनी रमज़ान की तैयारी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मेरी बहुत लेट हो चुकी है। तो किचन में मेरे कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। तो अब मैं बहुत मुश्किलों से आपके साथ ये रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको न्यू आइडियाज़ मिल सकें। तो इसलिए जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है, इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए चलिए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं चिकन रोल बनाऊँगी, तो इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून भर के ऑयल ले लिया है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के इस तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो अब इसको मैं 1 से 2 मिनट तक थोड़ा सा भून लूँगी, ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। तो बस इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट ही इसमें मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चिकन का कीमा। तकरीबन 250 ग्राम मैंने चिकन का कीमा लिया है। इसको मैं इसमें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए, इसका जब तक कलर चेंज नहीं होता, जब तक मैं इसको इसमें फ्राई करूँगी, तो इसका पानी ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसमें मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और ये इसी में अच्छे से पक जाएगा। क्योंकि ये कीमा है, तो ये हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखें आप, कितना पानी इसका निकल चुका है। तो बस इसको 1 से 2 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पर ही इसको इस तरह से फ्राई किया है, ताकि इसकी स्मेल वगैरह सारी निकल जाए और हमारा कीमा भी अच्छे से पक जाए। तो ये देखें, हमारा कीमा थोड़ा सा कलर चेंज कर चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 टेबल स्पून भर के नमक। चाहे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। तो ये डाल के मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया है। तो अब इसको मैंने हाई फ्लेम कर दी थी, ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो अभी इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 टेबल स्पून भर के इस तरह से मैंने कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है। ये मैंने फ्रेश ही कूटा है। और इस तरह से 1 से 1.5 टेबल स्पून, या आप अपने जायके के मुताबिक काली मिर्च पिसी हुई डाल लें। तो मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून भर के डाली है। आप चाहें तो इसमें कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो ये देखें, इसको इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के इस तरह से सोया सॉस। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और 1 टेबल स्पून के करीब ही मैंने इसमें तकरीबन चिली सॉस डाल दिया है। इससे स्पाइसीनेस बहुत ज़बरदस्त आ जाती है, तो इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो अब इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 मैंने हरी मिर्चों को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया था, वो भी मैंने डाल दी है, ताकि अच्छे से स्पाइसी बने। तो अब ये 1 शिमला मिर्च मैंने छोटी ली थी, इसको बारीक काट लिया है। और एक बड़े साइज़ की मैंने गाजर ली थी, इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया था। तो ये भी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 प्याली के करीब मैंने बंद गोभी इस तरह से बारीक चॉप कर ली है। तो इसको भी मैं इस तरह से इसमें डाल दूँगी और इसको मैं हाई फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाऊँगी, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए, ताकि हमारी फिलिंग अच्छे से थोड़ी सी ड्राई हो जाए। तो जब तक मैं इसको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करूँगी, ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखें, इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो अब मैंने इस तरह से माटा पट्टी घर पर ही तैयार की थी, तो मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। तो ये समोसे की मैं इस तरह से पट्टियाँ काट रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से कट की है। आप भी इस तरह से इसको कट करके इस तरह से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी रेसिपी पहले कीमे के समोसों में शेयर की है आपके साथ, तो इसकी कटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब इस तरह से मैं रोल की शीट्स काट लूँगी। तो इसके लिए ये सारी माटा पट्टी मैंने घर पर ही तैयार की थी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है। और अब इसको मैं देखिए, बस इस तरह से मैं एक माटा पट्टी में से इसकी 4 रोल बना के तैयार करूँगी। तो इस तरह से हमारे बहुत ज़्यादा रोल बन के तैयार हो जाते हैं। और इसकी मैं साइड के किनारे वगैरह नहीं निकालूँगी। कोई इसको स्क्वायर शेप में भी कट करता है और कोई किस तरह से, सबके अपने अपने एक तरीके होते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको कट किया है, ताकि हमारे किनारे वगैरह भी वेस्ट नहीं हो। तो इसकी हम बिल्कुल वेस्टेज नहीं करेंगे। और बस इस तरह से हमारी ये रोल की शीट बन के तैयार हो चुकी है। तो आप इसको भी किसी प्लास्टिक के रैपर में सेव कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसको मैं इस तरह से फिल करूँगी, जो फिलिंग मैंने चिकन और वेजिटेबल से तैयार की थी। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से बीच में फिलिंग रखी है। और अब इस पर मैं इस तरह से ग्लू लगाऊंगी, जो मैंने मैदे से तैयार किया है। तो इस तरह से इसको मैं अच्छे से
सील कर दूंगी ताकि हमारी फिलिंग जब हम फ्राई करें तो ये ऑयल में बाहर ना आए और इसके अंदर तेल ना जाए। तो इसलिए इसको अच्छे से चिपकाएंगे ताकि आपकी फिलिंग बिल्कुल परफेक्टली पैक हो जाए। तो ये देखें, इस तरह से हमें इसको अच्छे से पैक करना है ताकि इसकी फिलिंग वगैरह बाहर नहीं आए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसका रोल बना लिया है। तो देखा आपने, इसकी बिल्कुल किनारे वगैरह भी हमने वेस्ट नहीं की हैं, बस इसी तरह मैंने इसको बना लिया है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा ये भी रोल बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल लिफाफे की तरह। जिस तरह से लिफाफा होता है, बस इसी तरह से मैंने इसको रोल को बनाया है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी बिल्कुल वेस्टेज भी नहीं हुई है। तो इस तरह से मैं अब समोसे की फिलिंग कर रही हूँ। तो कीमे के समोसे बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। इसकी फिलिंग और इसको सेव करने का तरीका भी मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में भी शेयर किया है। तो ये देखिए, ये मैं रमज़ान के लिए तैयारी कर रही हूँ। इस तरह से ये काम करके रख देते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है और ये हमारे समोसे 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होते हैं। आप चाहें तो इसे 1 से 1.5 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एयर टाइट बॉक्स ले लिया है, इसमें मैं इस तरह से रख दूँगी। तो ये देखिए, सारे रोल हमने इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये 1 किलो मैदे से मैंने इसकी माटा पट्टी तैयार घर में ही की थी। तो इतने सारे हमारे रोल और कुछ हमारे इस तरह से समोसे भी बन के तैयार हो चुके हैं। तो देखिए, समोसों को भी मैं इस तरह से इसमें सेट कर दूंगी और इसको मैं इस तरह से इसमें रख दूंगी ताकि हमारे लिए ये काम आसान हो जाता है और हम रमज़ान में अच्छा से अच्छा वक्त इबादत में गुजार सकें। तो इसलिए हम इसको पहले से तैयार कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और इसको अब बस हम निकालेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने से 10-15 मिनट पहले आप इसको निकाल के बाहर रख लें ताकि आपकी इसमें से आइस जो होगी वो थोड़ी सी पिघल जाए और फ्राई होने में आपके आसानी हो जाए। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसको सेव कर लेती हूँ। तो इस तरह हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये देखें, कुछ इस तरह से मैंने पार्सले भी बना लिए हैं। तो ये बिल्कुल लिफाफे की तरह होते हैं। मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है, तो मैं इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखें, इस तरह से बनाकर आप इसको एयर टाइट बॉक्स में रखें या फिर ज़िप लॉक बैग में भी इसको रख सकते हैं। तो बस इसका ये ख्याल रहना चाहिए कि इसके अंदर आइस वगैरह ना जाए, तो आपकी ये बहुत ही अच्छे और परफेक्ट रहेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको पैक करके रख लिया है। तो अब मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम लहसुन लिया है, इसको मैंने इस तरह से छील लिया है। और 125 ग्राम मैंने तकरीबन अदरक लिया है, इसको भी मैंने छील कर इस तरह से कट कर लिया है। तो इसको काटना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे ब्लेंडर में फिर पिसता नहीं है, तो इसको इसलिए काट के मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब इसको मैं एक ब्लेंडर जार में डालूँगी और इस तरह से मैंने तकरीबन आधा पाव अदरक लिया है, तो मैंने 1 पाव लहसुन इसमें इस्तेमाल किया है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून भर के इस तरह से नमक और 2 टेबल स्पून इस तरह से भर के मैं ऑयल डाल दूंगी। आप ऑयल कोई सा भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून खाने का जो तेल होता है वो यूज़ किया है। तो इसको डाल के मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दूंगी ताकि इजीली ब्लेंड हो जाए। तो इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो देखिए कितना स्मूथ सा हमारा ये पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। ऑयल और नमक डालने से हमारा पेस्ट जल्दी ख़राब नहीं होता है और इसमें ना ही स्मेल होती है और ना ये हरा पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो ये तरीका बहुत बेस्ट है। तो इस तरह से मैंने इसको आइस क्यूब्स में सेट कर लिया है और ये देखिए, इस तरह से मैं इसका एक्स्ट्रा निकाल दूंगी। और ये तकरीबन 1 आइस क्यूब से हमारे 1 टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार हो जाएगा। जब भी हमें कोई रेसिपी बनानी हो, 1 क्यूब्स निकालें और आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, या आप ज़्यादा चीज़ बना रहे थे 2 से 3 भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से पैक किया है। मेरे पास इस तरह से प्लास्टिक का बैग था, तो मैंने इस तरह से इसको अच्छे से पैक कर दिया। इसको मैं टेप लगा दूंगी। आपके पास जिप लॉक बैग हो तो आप उसमें रख कर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपके फ्रिज में स्मेल नहीं होगी। तो ये आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये तरीका। तो इसको मैं अब फ्रीज़ कर लूँगी। तो अब मैं बना रही हूँ चटनी। तो हमारी रायते में बहुत ही काम आती है। ये रोल, समोसे वगैरह सभी के साथ यूज़ की जाती है। तो रमज़ान में तो हमारी ये रोज़ ही बनती है। तो इसलिए हम इसको पहले से स्टोर करके रख लेंगे। तो 1 गड्ढी मैंने धनिया लिया है और 1 गड्ढी मैंने पुदीना ले लिया है। दोनों को मैंने अच्छे से धो लिया है। 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची ली थी। तो ये सारी चीज़ें मैं इस तरह से ब्लेंडिंग जार में डाल दूँगी और बस इसको मैं
नमक और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के जिस तरह से हम चटनी बनाते हैं दही रायते वगैरह की और चाट वगैरह में डालने की, तो बस उसी तरह मैं इसकी चटनी तैयार कर लूँगी। तो मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें नमक डाल दिया है और 1 टेबल स्पून ही भर के मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी। और इस तरह से मेरी ये सेव होती है जो बाज़ार से बहुत इजीली मिल जाती है, इसको मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दिया है। इससे हमारी चटनी थिक भी हो जाएगी और इससे कलर भी हमारा ग्रीन ग्रीन रहेगा और ये हमारी चटनी का कलर ख़राब होने नहीं देगी, इसलिए हमने इसके इस तरह से सेव डाल दी थी। इससे हमारी चटनी का कलर बहुत ही ग्रीन ग्रीन आएगा और थिक भी हो जाती है। तो ये देखें, मैंने बस थोड़ा सा ही इसमें पानी डाल के ब्लेंड किया है ताकि हमारा इजीली स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो बस इस तरह से मैंने इसको आइस क्यूब्स में इस तरह जमा लिया है। तो इसको मैं इस तरह से सेट करके रख दूँगी। तो ये बहुत ही ईज़ी और बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। जब इस तरह से हमारी कोई चंद चीज़ें तैयार होती हैं तो हमें इबादत का भी अच्छे से टाइम मिल जाता है और हमारी रेसिपीज़ भी तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से छोटे-छोटे काम करके रख देते हैं तो इससे बहुत सहूलत हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से प्लास्टिक के रैपर से रैप कर दिया है ताकि हमारे फ्रीज़र में स्मेल वगैरह ना हो। तो मैंने इसको देखें 1 दिन के बाद इस तरह से इसको जमाने के बाद निकाल लिया है। तो अगर आपके पास मोल्ड के होंगे तो इससे बहुत ईज़िली निकल जाता है। मेरे पास नहीं थे तो मैंने इसी से काम चला लिया है। इससे भी आपकी बहुत अच्छी इस तरह से आइस क्यूब्स जम जाते हैं। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से एक प्लास्टिक के रैपर में रख लिया है। आप ज़िप-लॉक बैग में भी रख सकते हैं और इसको किसी बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से एक रैपर में इसको इस तरह रख लिया है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसकी एक आइस क्यूब्स को निकालेंगे और इसको दही में डालें या फिर आपको किसी के साथ चटनी की ज़रूरत हो तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रीन चटनियाँ हमें बहुत ही ज़्यादा रमज़ान में काम आती हैं और ये बहुत ही चीज़ों में यूज़ होती हैं। तो इसलिए हम इसको इस तरह से तैयार करके रख लेते हैं। तो हमें थोड़ी सी चटनी के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस झटपट हमने निकाली और इसमें दही डाला और बस ये चटनी हमारी बनके रेडी हो जाती है। तो बस इस तरह हमने इसको बनाकर फ्रीज़ कर लिया है ताकि हमारी इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। तो देखिए, लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैंने इस तरह से जमा लिया था। तो अब इसको भी मैं निकाल लूँगी। तो ये देखें, हमने इसको इस तरह से निकाल लिया है। तो हमारे कितने इजीली इसमें से निकल चुके हैं और कितने अच्छे इसके आइस के क्यूब्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हमें यूज़ करने की ज़रूरत होगी तो हम इसका 1 पीस लें या फिर आपको ज़्यादा रेसिपीज़ बनानी हो तो आप इसके 2 से 3 या 4 पीस भी ले सकते हैं। तो ये आपका 1 टेबल स्पून एक आइस क्यूब से बन जाता है। तो बस इसी तरह मैंने कुछ छोटे-छोटे टिप्स आपके साथ शेयर की हैं। तो बस इतना ही मुझे वक्त मिला था तो मैं आपके साथ इतना ही शेयर कर सकी हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहा करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।